आज का रात्रि क्लास है 13/7/1967। बच्चे इस अवस्था में आकर पहुंचे हैं तो अभी भी माया भूल तो करो जरूर कराएगी। जब तक कर्मातीत अवस्था को पाओ भूलें होती ही रहती हैं। अभूल जिसको कहा जाए, अभूल माना कर्मातीत अवस्था, और भूल तो मनुष्यों से ही होती है क्योंकि मनुष्यों का मन चंचल होता है। मन की चंचलता भूल कराई देती है। तो अभूल कोई पिछाड़ी में बनेंगे और वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि छोटी मोटी भूलें होती ही रहती हैं। वो कहां तक बैठ करके सुनाएंगे, क्योंकि बाप का तो फरमान है ना बच्चे, सतो प्रधान बनना है बच्चों को। और बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हम पहले भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। तो सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी फिर है पुरुषार्थ के ऊपर, और ये सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। क्या जिन आत्माओं को 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान नहीं बनना है, उनको इतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में बच्चे समझ सकते हैं। वो तो है वहां ऐसे ही कहें मन मना भव, भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं ना, मध्याजी भव का कोई अर्थ भी नहीं समझते हैं। और तुम तो हड्डी समझते हो कि अब बरोबर हमने 84 जन्म तो लिया ही है। उसमें तो कोई संशय नहीं हो सकता है। किससे बोला? तुम सामने वालों से बोला जाता है ना। जो बच्चे बाप के सन्मुख आ जाते हैं तो उनके लिए बोला कि उनको 84 जन्म तो मिलते ही हैं। बाकी सन्मुख का अर्थ भी गहरा है, ऐसे नहीं सिर्फ मुख के सामने अंदर से विरोधी संकल्प चलती रहे। नहीं, अंदर और बाहर दोनों रीति से, सन्मुख विमुख नहीं। तो ऐसी अवस्था में तो कोई संशय नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ही कहते हैं तुम बच्चों को कि तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। हम तुमको समझाता हूं, और बाबा ने भी कहा तुम भी बच्चों को ऐसे ही कहते रहो। कि तुम अपने 84 जन्मों को जानो, चक्कर को जानो। हे भारतवासियों,
तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। अच्छा, भारतवासी नहीं जानते और दूसरे धर्मखंड के वासी जानते हैं क्या? है? फिर भारतवासियों से क्यों कहा तुम नहीं जानते हो? क्योंकि दूसरे धर्म वाले तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं, तो जानने न जानने का सवाल ही नहीं। और तुम अपने जन्मों को इसलिए भी नहीं जानते हो कि तुम बहुत पुराने हो। पहले से ही भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे और दूसरा कोई धर्म नहीं था। तुम भी भारतवासी हो। तो भारतवासी तो 84 जन्म लेते हैं, माना जिनके 83 जन्म होते हैं वो भारतवासी नहीं होते हैं। या कम जन्म होते हैं वो भारतवासी नहीं हुए है? हुए तो, लेकिन सदा काल के दिल के वासी नहीं है, धोखा दे जाते हैं। तो पक्के भारतवासी कैसे कहे जाए? जो देवता धर्म की आत्माएं हैं ना, तो नंबरवार है। नौकुरी के ब्राह्मण से देवता बनते हैं, तो कम कुरियों वाले जब स्वर्ग के 21 जन्म पूरे होते हैं तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो जो पक्के भारतवासी हैं उनको धोखा दिया ना। अभी इस समय में तो तमो प्रधान हो गई। समझा ना? पहले से तो प्रधान थे। तो इस समय कहा ही जाता है आयरन एज कलयुग, और वो सृष्टि की आदि में था गोल्डन एज सतयुग। तो कलयुग का अर्थ ही है फिर आयरन एज आत्मा, क्योंकि कलह क्लेश में रहते हैं ना, झगड़ा लड़ाई टंटा मारा मारी, तो उसको फिर गोल्डन एज में ले आना है। जरूर आवेंगे, क्योंकि गोल्डन एज में जब तक नहीं आते हैं तब तक वापस तो जा ही नहीं सकते। कहाँ? आत्माओं के लोक में। हाँ, या तो सजाएं खा के जाएंगे, वापस नहीं जा सकते हैं सिवाय सजाओं के। अगर गोल्डन एज नहीं बने तो सजाएं कोई बाप के सामने थोड़े ही खाएंगे। सजाएं तो धर्मराज द्वारा खानी है। तो लज्जा नहीं आएगी, क्योंकि बाप के बच्चे ईश्वर के बच्चे कहलाए करके देखो एकदम ईश्वर की, और फिर भी ऐसे
धर्मराज भी बैठा हो और बाप भी बैठा हो तो बच्चे बहुत लज्जा की बात हो जाएगी ना। तो इसलिए फिर पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और है बड़ी समझ की बात कि यथार्थ ही हम आत्मा तमो प्रधान हैं और अब सतो प्रधान बनना है, यानी पावन बनना है। और पति तो जरूर है। ये समझ गई ना बच्चे। ऐसे अगर किसी को पतित कहो तो उनको गुस्सा आ जाएगा। परंतु तुम अरे भाई रोज कहते हो पतित पावन सीताराम आओ, पतित पावन दुनिया से आकर के हमको स्वर्ग में ले जाओ, हम पतितों को पावन बनाओ। क्योंकि यहाँ तो इस दुनिया में पतित ही है, दुनिया ही पतित है। स्वर्ग में तो देवताएं पावन थे। तो वो पावन जो थे स्वर्ग में, जो सतो प्रधान थे, सो सतो रजो तमो में आकर के अभी नीचे पड़े। तो जबकि अभी सतो प्रधान सृष्टि रिपीट होनी है तो सतो प्रधान तो बनना ही है और तमो प्रधान सृष्टि खलास हो जाएगी, ताकि सतो प्रधान से सतो रजो तमो ऐसे लटकते नीचे तो आए हैं ना, एकदम तो नीचे नहीं आ गए। तो हर एक बच्चों को ये ध्यान है। देखो ये बच्ची भले अनपढ़ है, कुछ भी नहीं पढ़ी हुई है, तो भी यहाँ आई है ना। हाथ तो दिया है ना, सहयोगी बनी है ना स्वर्ग स्थापना करने वाले को। तो हाथ दिया है तो स्वर्ग में आएगी जरूर। परंतु ये जो आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का बोझा है, ये जो कहते हैं कि पतित पावन मुझे पावन बनाओ, तो वो भी तो सीखना है। इसमें सीखने की क्या बात। ऐसे नहीं कि बाप आ गया तो बस अपने आप पावन बन जाएंगे। इसलिए बाप तो जरूर स्वर्ग स्थापन करेंगे और हम भी जरूर स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि ये सब अक्षर तुम सुनते हो। बच्चों पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनना है। क्योंकि जितना जितना योग लगाएंगे और जितना जितना आत्माभिमानी रहेंगे, बाप को याद करेंगे, तो पाप नहीं होगा। फिर सारे ही पाप देह अभिमान से होते हैं। देह अभिमान होगा तभी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आएगा। अपन को आत्मा समझेंगे तो कैसे आएगा।
क्योंकि देही अभिमानियों का पाप नहीं होता है, देह अभिमानियों का पाप होता है। देही कहते ही है देह को धारण करने वाली आत्मा। तो देखो, देह अभिमानियों को पाप होते हैं, तब तो बाप कहते हैं ना। अभी देही अभिमानी बन करके फिर ऐसा बनो जो फिर पाप हो बे ही नहीं। ऐसी याद पक्की हो जाए, कर्म भी करते रहो तो भी कर्म अकर्म हो जाए। क्योंकि अकर्म कब होगा? जब देह अभिमान में करेंगे तब होगा। ये देह और देह की इंद्रियों की याद ही नहीं आएगी तो होगा, याद ही नहीं आएगी। तो बच्चों को समझाते हैं ना, बाप आकर के समझाते हैं। जैसे लौकिक बाप होते हैं तो बैठ करके कोई बात के लिए बच्चों को समझाते हैं कि ये बच्चे ऐसे न करो, वैसे न करो, ऐसे करो। बाइस्कोप में नहीं जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? बाइस्कोप में क्या खराब बात है? एक तो माहौल अच्छा नहीं होता है, जात जात के लोग इकट्ठे होते हैं। दूसरे जो दुनिया की धंधे धोरी की बातें, गंदी गंदी बातें भी दिखलाते हैं, तो वहां जाना ही अच्छा नहीं। तो यहाँ ही आत्माभिमानी रहे, भगवान का नाम लेते रहो। अच्छा, वो भी नहीं तो कोई न कोई की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, ये करो वो करो, कुछ न कुछ भक्ति करो, तो पाप तो नहीं बनेगा। तो वो अच्छी भक्ति भी बाप अपने से जैसे उनकी मत है ऐसे जरूर बच्चों को देते रहते, क्योंकि बाप को तो हर बात सिखलाना पड़ती है ना। माँ बाप दोनों को तो सिखलानी देनी पड़ती है। और ये तो बेहद का बाप है, और फिर माँ भी है, माँ भी है तो ये बाप भी है। तो ये तीनों ही समझाते हैं ना बच्ची। क्योंकि तीनों ही इकट्ठे हो गए, ये बाप भी है ब्रह्मा, ये माँ भी है, सिर्फ बाप दादा नहीं है, माँ भी है, बाप भी है, माता पिता बाप दादा। तो ये बरोबर राय देते हैं, क्योंकि इनकी राय से ही तो तुमको बरोबर बहुत सुख मिले है ना। राय पर चले हैं तो सुख मिले हैं। अभी बहुत सुख तो है बच्चे पैसे के साथ, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो सुख तो मिल न सके। अब वो है स्थूल दुनिया की बात।
स्थूल पैसे की बात, यहाँ तो तुम्हारी आत्मा ज्ञान लेती है ना धन, तो ये ज्ञान धन है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, ऐसे ही इस ज्ञान धन का भी कनेक्शन अनेक जन्मों से है। ये ज्ञान धन ही फिर जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन भी बन जाएगा। तो बाबा ने कहा है ना बच्ची कि पढ़ाई है ही सोर्स ऑफ इनकम। वो पढ़ाई होती है लौकिक दुनिया में, वो एक जन्म के लिए, क्योंकि अपन को देह समझते हैं, और यहाँ तो अपन को आत्मा समझते हैं। तो आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से। तो ये जो ज्ञान धन लेते हो ये भी अनेक जन्मों के लिए हो जाता है। तो ये इनकम हुई ना जन्म जन्मांतर की। आत्मा में ज्ञान के संस्कार भरे रहते हैं। तो इनकम माना पैसे बहुत हैं, वो पैसों की बात नहीं है। ये तो बेहद का ज्ञान धन है। जैसे दुनिया में पैसे हैं तो सब कुछ खरीदारी की जाती है। वहां भी तो कुछ बनेगा, तो जरूर पैसा तो खर्च करना ही होगा। ऐसे तो नहीं है कि कुछ नहीं खर्च करना। वहां का भी कोई तो किसका होगा। जैसे कभी कभी रामचंद्र का सिक्का दिखलाते हैं पुराना वाला, तो अगर रामचंद्र का सिक्का होगा तो वो भी तो धन से ही काम करेंगे ना। और होगा तो सोने का ही, क्योंकि उस समय और तो कोई चीज होती नहीं। तो वो सोने के सिक्के देते होंगे, सोने के सिक्के देंगे और बदले में कुछ और लेंगे। ऐसे यहां भी है। ये जितना जितना ज्ञान धन तुम कमाई करते हो, ये जितना जितना बांटेंगे उसके बदले में तुम्हें मिलेगा जरूर। इस दुनिया में भी तो यहाँ रुपए दे देते हैं, ऐसे वहां सोने के सिक्के होंगे। ये है कागज के, वो होते थे सोने के। तो वो जो होंगे कल पहले मुआफिक होंगे, और वो ही तुम्हारा रस्म रिवाज वहां चलेगा जो कल पहले चला है। तो यहाँ बड़ी बड़ी है बात पुरुषार्थ की, कि पुरुषार्थ करके हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। मूल बात ये हो रही है, और यही पैगाम सबको देने का है। क्योंकि सतो प्रधान बनते हो तो सतो प्रधान बनने से फिर सतो प्रधान दुनिया में तो आएंगे। मुक्ति जिसको कहा जाता है, और जीवन मुक्ति जिसको कहा जाता है, तो वो तो फिर सतो प्रधान बनेंगे तो फट से मिल जाती है। और ये पुरानी दुनिया में तो नहीं मिलती है।
कहाँ मिलती है? नई दुनिया में मिलती है। तो तुम बच्चे भी जानते हो कि नई दुनिया में हमको जाना है। इसमें है मेहनत, क्योंकि किसमें मेहनत है? इस पुरानी दुनिया को छोड़ करके नई दुनिया में जाना, इसमें मेहनत है। क्योंकि यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ तो ठीक बैठे हुए हैं, सेफ्टी से बैठे हुए हैं, और वायुमंडल भी यहाँ सेफ्टी का है। वहां बाहर की दुनिया में तो वायुमंडल को ही क्रिमिनल बनाई देते हैं। वहां का तो वातावरण ही ऐसा है उस दुनिया का, जो उस वायुमंडल में सबकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। जैसा वायुमंडल वैसी बुद्धि बन जाती है। तो यहाँ इतनी बुद्धि चलायमान वगैरह वगैरह नहीं होगी। क्यों? है? बाहर की दुनिया में ही बुद्धि चलायमान हो सकती है। ब्राह्मणों की दुनिया में बुद्धि चलायमान नहीं हो सकती है? हो सकती? फिर रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर तो हर जगह नरक की शूटिंग होती रहेगी। है? अंतर फिर कैसे पड़ेगा? तो बताया कि वहां मनुष्यों का संग है और यहाँ भगवान बाप का संग है। दुनिया में थोड़ा ही वहां भगवान सर्वव्यापी है। तो यहाँ इतनी बुद्धि चलायमान नहीं होगी, क्योंकि भले यहाँ युगल भी आते हैं तो ये भी जानते हैं कि हम बाप दादा के पास आए हुए हैं। यहाँ तो वो संबंधी वगैरह कोई दूसरे नहीं है। यहाँ तो सबका भाई बहन का नाता है। यहाँ तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी होंगे, वो ही आवेंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल साफ रहते हैं। वही जो यहाँ बहुत आना जाना करते हैं ना, भले इकट्ठे भी आते हैं, यहाँ जो इकट्ठे आते भी हैं तो बड़ी खबरदारी से रहते हैं। ठीक है ना बच्चे? क्योंकि बुद्धि में है हम आए ये ऐसे स्थान में जहां इनको कभी भी ऐसा ख्यालात नहीं आना है। देखो उस दुनिया में भी मंदिर में जाते हैं तो बाहर की दुनिया में और मंदिर में जाने के ख्यालात में अंतर पड़ता है या नहीं? पड़ता है। तो वहां तो जड़ मूर्तियां हैं, भगवान तो है नहीं, और यहाँ तो शिव बाबा। प्रैक्टिकल में पार्ट बजाएगा है। तो यहाँ इस स्थान में आने वालों को बहुत खबरदारी से रहना। ये फिर जब वहां जाते हैं उस वायुमंडल में, यहाँ तो अभी इस समय जैसे कि इंद्र सभा में बैठे हो। क्या? किसकी सभा में? इंद्र सभा। इंद्र सभा क्यों नाम दे दिया?
इंद्र कहाँ होता है? स्वर्ग में होता है ना। तो इंद्र सभा जैसे कि क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ स्वर्ग तो नहीं है, लेकिन रिहर्सल तो स्वर्ग की हो सकती है। क्योंकि यही इंद्र वाली आत्मा वहां फिर जाकर के इंद्र बनेगी। यहाँ नाम और रूप दूसरा है, वहां नाम रूप बदल जाएगा। तो इंद्र भी इनको कहते हैं। किनको है? किनको कहते हैं? ज्ञान का सागर को। वो कहते हैं ना, इंद्र की दरबार है। महाभारत में नाम आया ना इंद्र सभा। क्या स्थान का नाम दिया है? पांडवों ने जो सभा बनाई थी उसका नाम दिया दिल्ली दरबार। आज भी कहते हैं ना। तो उस इंद्र दरबार में कौन थी है? वो तो उन्होंने समझ लिया है स्वर्ग की बात है। अब ये स्वर्ग की बात थोड़ी है, ये तो शूटिंग पीरियड की बात है। इंद्र सभा में ये ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियां थी। उड़ने वाला क्यों दिखाया? क्योंकि ऊंची स्टेज में, ज्ञान की ऊंची स्टेज में उड़ती थी ना। तो ये परियां थी, पुखराज परी, लाल परी, फलानी परी। तो अभी तुम सब इस समय यहां हो परियों के रूप में। अभी यहां हो, फिर वहां की परियां बनी हुई। वहां तो ये वातावरण नहीं चलता है ना। क्या वातावरण है? कि तुम नीचे हो, तुम ऊंचे हो, तुम फलानी हो, तीरा हो। या तुम जानते ही हो कि हम भविष्य में परियां बन रही है। और इंद्र किसको कहा जाता है? क्या करता है इंद्र? बरसात बरसाता है। तो उन भक्ति मार्ग वालों ने समझ लिया है कि इंद्र पानी की बरसात बरसाता है। पानी की बरसात बरसाने वाली की बात नहीं है, ये तो ज्ञान की बरसात है। तो यहां की बात है। यहां की बात को वहां लगाई दिया। कहा? स्वर्ग में। अब स्वर्ग में ज्ञान होता है क्या देवताओं को? वहां ज्ञान की क्या दरकार? स्वर्ग में ज्ञान की दरकार है क्या? नहीं, वो तो है ही प्राप्ति स्वरूप। क्या चीज है जो स्वर्ग में प्राप्त नहीं है? तो इंद्र, जिसे दुनिया में इंद्र समझते हैं, वो कोई ये बरसात या वो बरसात बरसाता ही नहीं है। क्या? ये तो सारी ज्ञान की बातें हैं। चर्चा सभी ज्ञान की होती है। शास्त्रों में चर्चा होती है ना, सारी ज्ञान की बात।
और फिर वहां इंद्र की कोई सभा थोड़ी ही होती है बरसात वाली। ये तो ज्ञान बरसात की सभा यहाँ है, तो वो तो कोई सभा है ही नहीं। तो ये सब बातें यहाँ की हैं, ज्ञान से समझने की बातें हैं। और तुम यहाँ बैठे हो बरोबर, कोई पुखराज परी, जैसे फूलों के नाम होते हैं, हल्के फूल भी होते हैं और ऊंचे फूल भी होते हैं, है तो ऐसे ही रत्नों के भी नाम हल्के और ऊंचे माने जाते हैं। 9 तरह के रत्न है ना, एक से एक ऊंचे, एक से एक कीमती, और फिर कोई की नो कीमत, पुखराज है ना, कोई कीमत नहीं। तो बरोबर जिसकी वैल्यू इस समय में है, तो कोई की तो वैल्यू हीरा जैसी रखें। हीरे में क्या खास बात होती है? बहुत चमक मारता है ज्ञान की चमक। हीरा है मन, हीरो पाटधारी है, जहां भी जाके जन्म लेगा ज्ञान की चमक मारता रहेगा। हीरा के लिए तो कहते हैं कि धूल में भी डाल दो तो भी नहीं छुपता, तो भी चमक मारता है। तो कोई का नाम पन्ना, कोई हीरा, कोई पुखराज, कोई को गोमेद नाम रखे। ऐसे ही फूलों के नाम अलग अलग होते हैं, रतन भी होते हैं तो फूल भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। तो ये सारी बात असली है यहाँ की, पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं की बातें हैं, अभी की बातें हैं। तो बाप बैठ करके पढ़ाते करते हैं और फिर उन फूलों का, रतनों का मिसाल देते हैं। ब्राह्मणियों का मिसाल देते हैं ना, भ्रमरी, भाई भ्रमरी तुम देखो ब्राह्मणी बनी हो ना, क्या करती रहती हो? है भ्रमरी क्या करती? भूं भूं करती रहती है। आगे तो तुम भी कीड़े थी, तो कोई भ्रमरी ने तुम्हें पकड़ा, हाथ पांव तोड़ दिए, और भूं भूं करके आप समान भ्रमरी बनाई दिया। तो जरूर तुमको कोई ब्राह्मण या ब्राह्मणी ने भ्रमरी बनाया ना, ऐसी ब्राह्मणी बनाया जो ज्ञान की भूं भूं करती रहती है। आगे तो सब कीड़े थे ना, तो पहले ही पहले ब्राह्मण बने, उनके बच्चे ब्राह्मणियां बने, उन्होंने फिर सबको ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया। ये जो कीड़े हैं ना, जिनको कहा जाता है कि विष्ठा के कीड़े, फिर विष्ठा कहो या विषयस कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, तो वो कीड़ों की कोई बात यहां नहीं है। क्या? कौन से कीड़ों की? जो गंध के कीड़े होते हैं, स्थूल गंध, उसकी बात नहीं है। वो तो मिसाल दिया जाता है उनका, और इनका भी मिसाल देते हैं उनसे कि वो भी आकर के अपने घर में भूं भूं करके आप समान बनाते हैं। देखो
उन भ्रमरी में कितनी ताकत है, कमाल है ना बच्ची। ऐसे ऐसे जानवरों में भी बड़ी कमाल है आप समन बनाने की। उसमें भी इसका दृष्टांत पूरा देते हैं और बरोबर वो बड़ी खाटती भी है। 13/7/67 की वाणी का रात्रि क्लास 3रा पेज। तुम बच्चों ने देखा है बरोबर कि वो कीड़ा ले आती है, पांव में पकड़ करके ले आती है। पांव का मिसाल क्यों दिया? ये पांव है ना, ये जैसे पांव से कहीं पहुंचा जाता है चलकर या दौड़कर, ऐसे ही ये बुद्धि है। कहते हैं ना तुम्हारी बुद्धि हमारे गुरुजी तक नहीं पहुंचेगी। अरे बुद्धि कोई पांव है क्या जो पहुंचेगी? नहीं, ये समझ की बात है। तो पांव से मिसाल देते हैं, तो बुद्धि रूपी पांव से पकड़ लेती है कीड़े को और फिर वहां सीधा उसमें जाके बिठाती है। मुंह इस तरफ में और पूंछ उस तरफ में। उस तरफ में माने मिसाल वहां का दिया है, यहाँ की बात। उनका मुख इस तरफ हो जाता है और उनकी विकारों की पूंछ उस दुनिया में। तो ऐसे ही कीड़ों का होता है। जो सुने, इधर मुख होगा तो सुनेंगे ना, और दुनिया में मुख होगा तो यहां भले बैठे रहे लेकिन सुनेंगे कुछ भी नहीं। तो जो सुने भू भू सुने, तो ये कमाल की बात है ना, बहुत ये वंडरफुल बात है। पता नहीं उस भ्रमरी को बच्चों ने देखा है नहीं देखा है, पर मेरे ध्यान में है कि बहुत बच्चों ने देखा है। जिन्होंने एक्यूरेट देखा है कि बरोबर वो कीड़ा ले आती है और बैठाती है, तो वो भ्रमरी होकर के घर के ऊपर बैठ जाती है। क्या कीड़ा भी उस घर में आकर के भ्रमरी बन जाता और बैठ जाता? जिसने देखा है वो हाथ उठाओ, बताओ। हाँ, बहुतों ने देखा है। अच्छा, तुम कहां देखा? तो किसी ने कहा मैं उधर पूना वाले घर में देखा, आबू में भी देखा था, बाबा ने दिखलाया था। नहीं, बाबा बोलते एक्यूरेट ले आती है, बिठाती है, ये तो सब देखा है। परंतु वही कीड़ा जब बाहर निकल करके परवाना होकर बैठता है तो वही एक्यूरेट है। जो पहले कीड़ा था गंध का, तो ये मिसाल होते हैं। नहीं, जिन्होंने देखा है अच्छी तरह से, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं ना, वो देखो इनका घर तोड़ते हैं, तो जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि छोटी छोटी बैठी है। फिर दूसरा फोड़ते हैं तो देखते हैं कि अभी वो जैसे कि सड़ा हुआ निकल जाता है। तो यहां भी ऐसे ही होता है, पहले छोटी छोटी देखने में आती हैं, फिर बाद में देखने में आता बहुत सड़ गए।
ऐसा ऐसा घर बनाएगी, एक घर बनाएगी, 2 घर बनाएगी, 3 घर बनाएगी। है तुम्हारी बात, कोई एक सेंटर बनाएगी, कोई दूसरा सेंटर बनाएगी, 3-3। तो 3-3 सेंटरों की भी पालना करनी पड़ती है ना। पालना करती है, वो कीड़ी भी ऐसे करती है। कभी कोई की होती है, एक की पालना करती है, जैसे तुम बच्चियां हो ना, कभी 3 बच्चों की भी पालना करती हो, कोई एक बच्चे की पालना करते हैं। तो ऐसे उनके भी जैसे ये बच्चे हो गए ना, तो उनको आकर के आप समान बनाती है। तो देखो, ये कीड़े से निकाल करके आप समान बनाना, ये कमाल की बात हो गई ना। अच्छा, ओम शांति।